को पूछ नहीं सकते। मैं बजट से ज्यादा एक और क्या गंभीर मुद्दा बता है, आप भी एक गौ रक्षा संगठन बना लो और किसी को भी मार दो, कुछ नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूँ, मेरा दो संगठन है। कुत्ते का मांस का भी तस्करी हो रहा है। जी, ये मुद्दा जो है पिछले बहुत साल से हुआ है, आज तक कोई उठाता नहीं है, ना सामने आता है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनीतिक आदमी हैं। यहाँ जवाब सुनना पड़ेगा। मेरी बात आपको पूरा मौका दूंगा। आपने कहा कांग्रेस को कांग्रेस मत समझिए, गांधी परिवार समझिए, 2014 के बाद के बीजेपी को बीजेपी मत समझिए, मोदी और शाही सिर्फ समझिए। कैसे समझिए? जैसे आप उसको समझ रहे हैं। नहीं, कैसे समझिए? क्यों? दो लोगों के अलावा पहले आप बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारा एजुकेशन, तानाशाही चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में कहते हैं ना, जैसे रोटी को नहीं पलटोगे तो जल जाता है, सत्ता अगर अलट पलट नहीं होती है तो तानाशाही वाकई आ जाता है। और आज तो पूरे भारत के लोग नंगी आंखों से इस चीज को देख रहे हैं। कम से कम कुत्ता रक्षा के नाम पे किसी की लिंचिंग तो नहीं करते होंगे ये? जी नहीं, लिंचिंग तो नहीं करते ना किसी के कुत्ते के नाम पे। जी नहीं। लेकिन गौ रक्षा के नाम पे कितने जहाँ जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है। और मैं आज तक आपको अभी तक भी बोला नहीं हूँ मैं गौ रक्षक हूँ या कुत्ता रक्षक हूँ। आई एम एनिमल प्रोटेक्टर। ना कुत्तों के लाके राजनीति करते हैं, ना गाँव को लेके। आज अगर आप गाय को लेके खड़े होंगे, बजरंग दल से लेके हिंदू संगठन सब आपके साथ जुड़े रहेंगे, बट कांग्रेस वाला कुत्ता नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? गाय होता है हिंदू का, मतलब बीजेपी का, कुत्ता हो गया कांग्रेस का। हाँ, जब तब देखिए कुत्ते का मुद्दा उठा है जब आपका कांग्रेस का शासन था। जब बीजेपी आया है तब गाय और भैंस और नंदी बाबा को लेके उठा। इसका मतलब है पशु को लेके भी राजनीति होता है। इसलिए मैं पशु सुरक्षा के लिए हूँ, ना गाय के लिए हूँ, ना कुत्ते के लिए। जिसका जान है उसका मैं हूँ। देखिए, बड़ा सरप्राइज हूँ मैं तो कुत्ता हो गया कांग्रेस का, गाय हो गया बीजेपी का। तो नमस्कार। अपनी लड़ाई तो हर आदमी लड़ता है, महंगाई की लड़ाई हो आज के वक्त में, या शिक्षा की लड़ाई हो, बेरोजगारी की लड़ाई हो। लेकिन हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये बेजुबानों की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी परेशान होंगे अपने कई मुद्दों से, उसकी भी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना है जो बेजुबान यानी कि जो जानवर हैं उनके लिए ये लड़ाई लड़ने की इन्होंने ठानी है। ये आते हैं उड़ीसा से और वहाँ पे काउ स्लॉटरिंग की बात कर रहे हैं, डॉग स्लॉटरिंग की बात भी कर रहे हैं, शायद इसमें लिखा हुआ है आपने। मुझे प्रद्युम्न जी पहले ये बताइए कि आपने इस मुद्दे को क्यों चुना? मेरा सबसे पहला सवाल। देखिए, आदमी का ज़रूरत कभी मरने दम तक उसका ख़त्म नहीं होगा। जब तक वो मरेगा उसका रिक्वायरमेंट चलता रहेगा। हम अपना रिक्वायरमेंट को थोड़ा हटा के अगर दुनिया में देखेंगे, कोई भी भगवान देखे, उनका कोई भी वाहन है, पशु या पक्षी है। इसका मतलब भगवान हमको दिखाए हैं तुम रहो और साथ में कुछ लोगों का जिम्मेदारी तुमको दे रहा हूँ, वो पशु पक्षी का संरक्षण तुम करो। हम आदमी को इतना श्रेष्ठ इसलिए बनाए थे वो खुद जिए, उसके साथ औरों को जीने दे। बट आज के डेट में ये हो गया, खाली हम अपना सोचते हैं, कभी औरों का तो साइड वाला आदमी का सोचते नहीं है। पशु पक्षी तो बहुत दूर की बात है। ग्रेट। मैं सबसे पहले इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा वाकई में बहुत ही गंभीर है। लेकिन मैं गाय के नाम पे राजनीति तो इस देश में चलती आ रही है। काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट में कई दल भी बनाए गए, गौ रक्षा दल, कितने प्राण ढिमकान, कितने दल है उसके नाम से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डॉग यानी कि कुत्ते की भी बात करी है। कुत्ते की बात क्यों कर रहे हो आप ये बताओ? क्योंकि गाय के नाम पे तो लोगों को कुर्सी मिल जाती है, और गाय के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं कई ऐसे, खास करके मैं मौजूदा बीजेपी की बात करूं तो गौ के नाम पे बड़ा तगड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है उनका। जी। आपके जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, बीजेपी से अच्छी बनती है उनकी। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि उड़ीसा के अंदर में जो काउ स्लॉटरिंग प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग एक्ट जो है 1960 से बना हुआ है, तो अभी भी वहाँ पे काउ स्लॉटरिंग को लेकर के जो आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या कोई वहाँ पे कुछ नियम कानून वो पालन नहीं हो रहा? जी, एक फास्ट बता दूँ। आप पहला क्वेश्चन आपका था गाय को लेकर राजनीति होता है सर, ये सच बात है। गाय को लेकर बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, एसोसिएशन है, होता है। पिछले 6 महीने से मैं भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट में बैठा हूँ। अगर इसको लेके होता है तो मेरे साथ जुड़े क्यों नहीं? पहला आपका सवाल का। दूसरा आंसर, कुत्तों को लेके क्या मसला है? जी, उड़ीसा अभी इंडिया में
कुत्तों के पॉपुलेशन में लेके इंडिया में नंबर 1 है। इसका मतलब हमारा एनिमल एक्ट में एक है एबीसी कंट्रोल करो, आप एनिमल बर्थ कंट्रोल करो, जिसमें उड़ीसा नाकाम है। तीसरा आपका है, अच्छा और एक मिनट मैं समझना चाहता हूँ, डॉग पॉपुलेशन उड़ीसा में ज़्यादा है, इंडिया में तो आप बात कर ही रहे हैं, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई घटनाएं हुई हैं जिसमें डॉग बाइटिंग की केस आई है, लोगों को काट लिया है उसने, इस तरह की, इस वजह से आप डॉग से क्या चाहते हैं, डॉग का मुद्दा क्या है यहाँ पे? देखिए एक तो वहाँ पे ओबीसी प्रोग्राम हो नहीं रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार आपको दे चुका है स्टेट गवर्नमेंट को। आप उनको सैनिटाइज, वैक्सीनेशन, रैबिस वगैरह करवाओ, जो कि स्ट्रीट डॉग को करवाते नहीं है। दूसरा चीज़ है, बर्थ कंट्रोल भी ठीक से करते नहीं है। जब उनके प्रेशर आता है वो कुत्ता उठा के चालान कर देते हैं मेघालय के तरफ, उड़ीसा के वेस्ट बंगाल थ्रू होके कुत्ता चालान आप सुने थे कि गो चालान होता है, गो तस्करी होता है, कुत्ता तस्करी होता है, कुत्ते का मांस भी बेचा जाता है। वो भी आज के डेट में उड़ीसा में इतना पॉपुलेशन हो गया, बर्थ कंट्रोल करने के नाम पे म्यूनिसिपैलिटी अलग अलग एजेंसी को दे रहे हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं। हमारे स्टेट के आदमी लोग क्या अपने गली के कुत्ते को संरक्षण करने का, कुत्ते का मांस का भी तस्करी हो रहा है। ये मुद्दा जो है पिछले बहुत साल से हुआ है, आज तक कोई उठाता नहीं है, ना सामने आता है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनीतिक आदमी हैं। उड़ीसा जगन्नाथ संस्कृति से जाना जाता है। नवीन पटनायक को सब जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, 3 बार अवार्ड मिल चुका है। मतलब इसको समझ लीजिए। बता दूं, नवीन पटनायक इस भारत के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर में आते हैं जी, उनका रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा बस। हाँ, अब बताइए आप। वही मुझे तो मैं बता देता हूँ, तानाशाही चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं। तानाशाही चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में कहते हैं ना, जैसे रोटी को नहीं पलटोगे तो जल जाता है, सत्ता अगर अलट पलट नहीं होती है तो तानाशाही वाकई आ जाता है। और आज तो पूरे भारत के लोग नंगी आंखों से इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि गाय का राजनीति करके तो आप बहुत बड़े नेता बन सकते थे, ये कुत्ते का मुद्दा क्यों उठा लिया? देखिए आज के डेट में आप कुछ बोले ना, बहुत सारे संगठन हैं जो गाय को लेके सवाल उठाते हैं, कुछ दिन बाद वो संगठन कहाँ जाते हैं, कुछ मोटा अंक मिलता है, खुद का गौशाला हो जाता है। एनिमल के नाम पे इतना अच्छा बिजनेस होता है, इतना डोनेशन होता है। अगर आदमी को लिए 500 रुपया आया है बजट में, आपको 500 मिला कि नहीं मिला पूछ सकते हैं, बट एनिमल को पूछ नहीं सकते। मैं बजट से ज्यादा एक और क्या गंभीर मुद्दा बताया, आप भी एक गौ रक्षा संगठन बना लो और किसी को भी मार दो, कुछ नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूँ, मेरा 2 संगठन है, बट आज तक किसी का फंड रिसीव नहीं किए हैं। क्यों? हमारा हिम्मत, जितना हम सेवा करेंगे उतना। बट जितने भी संगठन है वो मोटा जब माल मिलता है ना, सब माल के ये में ताल हो जाते हैं। बोलते हैं ना, जो संगठन है वो राजनीति के लिए या कभी भी पैसे का मुद्दा उनका कम होता है, वो मुद्दा लेके सामने आते हैं, पैसा मिलता है, चले जाते हैं। आज तक इंडिया में बताइए लॉन्ग टर्म एनिमल एक्ट के डिमांड में कौन बैठा है और कितना दिन बैठा है, बता सकते हैं? नहीं, आप बताइए, आप अगर आपके पास इंडिया में कोई भी आता है, एक दिन आता है, पशु प्रेमी एक दिन के लिए बैनर लेता है, 50 आदमी आते हैं। मैं अकेला खड़ा हूँ, 6 महीने से भुवनेश्वर में खड़ा था, अभी 3 दिन से खड़ा हूँ, कल 4वां दिन खड़ा रहूँगा। मैं लंबा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और रहता रहूँगा। इतना लंबा इंडिया में कौन है जो पशु सुरक्षा के लिए खड़ा है? वो बोल के दिखाए कितना बड़ा पशु प्रेमी है। डिजिटल एनिमल लवर इंडिया में बहुत हैं, लाखों हैं। ग्रेट डिजिटल एनिमल लवर, लेकिन मैं बहुत ही अप्रिशिएट दोबारा इनको कर रहा हूँ, कम से कम कुत्ता रक्षा के नाम पे किसी की लिंचिंग तो नहीं करते होंगे ये? जी नहीं, लिंचिंग तो नहीं करते ना किसी के कुत्ते के नाम पे? जी नहीं। लेकिन गौ रक्षा के नाम पे कितने गैर कानूनी तरीके से लोगों को मार दिया गया है। उसके बावजूद भी गौ रक्षा का इतना बड़ा जोर शोर से अभियान चल रहा है इसी देश में। आप ही ने कहा कि लाखों के फंड आ जाते हैं लोगों के, मैं लाखों ही यूज कर रहा हूँ, करोड़ों आए हमें नहीं पता, लेकिन उसी गौ रक्षा के लिए आज भी आपको आंदोलन कर रहा है, वो भी मौजूदा सरकार में। जी देखिए, एक बात बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ना जो बोलते हैं डिवाइड रूल पॉलिसी, हाँ, हम इंसानों के अंदर ऐसे डिवाइड हुआ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो गए। हिंदू में आया तो ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, ये जहाँ जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है। और मैं आज तक आपको अभी तक भी बोला नहीं हूँ मैं गौ रक्षक हूँ या कुत्ता रक्षक हूँ। आई एम एनिमल प्रोटेक्टर, पशु रक्षक हूँ। दैट्स ग्रेट, पशु रक्षक, एनिमल प्रोटेक्टर। बस ये आपने बहुत इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ इंडिया। हम पशु सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, ना कुत्तों के लाके राजनीति करते हैं, ना गांव को लेके। आज अगर आप गाय को लेके खड़े होंगे, बजरंग दल से लेके हिंदू संगठन सब आपके साथ जुड़े रहेंगे, बट कांग्रेस वाला कुत्ता नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? गाय होता है हिंदू का, मतलब बीजेपी का, कुत्ता हो गया कांग्रेस का। हाँ, जब
तब देखिए कुत्ते का मुद्दा उठा है जब जब आपका कांग्रेस का शासन था। जब जब बीजेपी आया है तब गाय और भैंस और नंदी बाबा को लेके उठा। इसका मतलब है पशु को लेके भी राजनीति होता है। इसलिए मैं पशु सुरक्षा के लिए हूँ, ना गाय के लिए हूँ, ना कुत्ते के लिए। जिसका जान है उसका मैं हूँ। देखिए बड़ा सरप्राइज हूँ मैं तो कुत्ता हो गया कांग्रेस का, गाय हो गया बीजेपी का। इसके जगह पे होता कि बेरोजगारी हो गया बीजेपी का, महंगाई हो गया कांग्रेस का। इंसान से जुड़े मुद्दे अगर कोई उठाए तो मुझे समझ में भी आती है, लेकिन जानवर में भी बांट दिया। एनिमल, ये इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, ये सिर्फ एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, मेनका गांधी कुत्तों के लिए लड़ती हैं, जोर शोर से लड़ती हैं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ती हैं। कभी गाय के लिए लड़ते देखा उनको? मेनका गांधी तो आपके मौजूदा बीजेपी से, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मैं आप देखिए, आप कांग्रेस को कांग्रेस मत समझिए, कांग्रेस को गांधी परिवार समझिए। इसके अलावा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी मेनका गांधी आ जाएं, कितना भी भाजपा में हो जाएं, कितनी भी सांसद हो बीजेपी को सर एक मिनट यहाँ जवाब सुनना पड़ेगा। मैं मेरी बात खत्म, आपको पूरा मौका दूंगा जी। आपने कहा कांग्रेस को कांग्रेस मत समझिए, गांधी परिवार समझिए। 2014 के बाद के बीजेपी को बीजेपी मत समझिए, मोदी और शाही सिर्फ समझिए। कैसे समझिए? जैसे आप उसको समझ रहे हैं। नहीं, कैसे समझिए? क्यों? दो लोगों के अलावा पहले आप बच्चों से पूछते कि तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो नाम उठा के बता देता था। आज दो ही शख्स का नाम हर आदमी जानते हैं कि मोदी या अमित शाह। एक बात सुनिए, जो काम करेगा उसका नाम जाना जाएगा। दूसरी बात, काहे को एमपी की सैलरी दे रहे हैं लोग उठा के, खाली मोदी साहब को बना दे, एमपी सब हटा दो। तो कोई एमपी मतलब किसी एमपी को देखते हैं आप बोलते हुए किसी भी मुद्दे पे? आपका ये सजेशन बहुत अच्छा है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप संविधान ही हटा दीजिए। दो लोग चला रहे हैं, दो लोग चला लेंगे, ठीक है। संविधान हटाने की तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हटने वाला नहीं है ना। नहीं, पर आपने वही कहा ना कि आप सबको हटा दो, सिर्फ मोदी और ये रहें। ऐसा नहीं। हम लगे हैं पृथ्वी को बचाने में, हम लगे हैं प्रकृति को बचाने में, हम लगे हैं ये दुनिया और 1 लाख साल जिए। वो लगे हैं दुनिया जितनी जल्दी खत्म हो, जितनी जल्दी 72 अब्राहमिक रिलीजन नाम ले रहा हूँ। नॉन ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण कौन हुआ? मुझे ब्राह्मिक रिलीजन वो होते हैं जो हिंदू धर्म से निकले हुए प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक, इस तरह के होते हैं। बौद्ध, जैन, सिख, इस तरह के जो रिलीजन हैं, जो हमसे निकले हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन वो होते हैं जो किसी की पूजा नहीं करते, सबको बोलते हैं या आज खत्म होता है, कल खत्म होता है, आज हो, हमको स्वर्ग मिले, 72 बुरे मिले, नहीं तो फेरीज मिले, नहीं तो कुछ और मिले। तो बदलें, आप प्रकृति प्रेमी बने। आप किसी भी रिलीजन का मानते हो, प्रकृति प्रेमी बने। आप प्रकृति प्रेमी बनेंगे तो सनातन भी बढ़ेगा। आपका जो सर, आप जो कह रहे हैं कि आप प्रकृति प्रेमी उनको बनना चाहिए, उनको समझ में नहीं आती है, आपको उड़ीसा में उनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है, आप दिल्ली में जंतर मंतर पे आए। नहीं, हम तो इनको भी समझा रहे हैं। नहीं, हम तो इनको भी समझा रहे हैं। एक बात बोल रहे हैं। हाँ, जो बोलते हैं ना, हमारा उड़िया में एक कहावत है, हाँ, वो समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा। निस्सो उठा पाठो, छत्तू पुठा काठो, उड़िया में बोलते हैं। इसका मतलब अगर मुंह छूट गया ना आपका, उस टाइम में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नवीन बाबू बूढ़ा हो गए, अभी उनको सिखाने का हमारा भी कोई जिम्मेदारी नहीं। उनके पापा अगर सिखाते तो सही होता। वो जो बोलते हैं नवीन पटनायक आप घर में रह कर राजनीति करते हैं, वो घर में है कि नहीं हम 2 साल से देखे नहीं है कोई पब्लिक ये में, तो वो जिंदा है कि नहीं है, बस वीडियो रिलीज आता है। जो विधानसभा में नहीं पहुंचता है वो आदमी का क्या सुनेगा, पशु का क्या सुनेगा। वो पूरा फिल्म, उड़ीसा में अभी राजनीति ऐसा हो गया है, पूरा फिल्म डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। नवीन बाबू कहीं आते नहीं है, विधानसभा तो आते नहीं है 2 साल से। दूसरा चीज़ है, वो बहुत सारे किताब लिखे हैं प्रकृति के ऊपर। वो उनका अभी आज के डेट में डाउट में आता है, वो प्रकृति के ऊपर कैसे किताब लिख सकते हैं? अगर एक प्रकृति प्रेमी है, उसके सामने उसके घर में 2 कुत्ते भी हैं। हाँ, वो कुत्ते भी हैं। वो कुत्ते, अगर जो कुत्ता को पालता है, जो प्रकृति के ऊपर इतना गाना लिखता है, इतना कविता लिखता है, इतना नोबेल लिखता है, और प्रकृति के बारे में कैसे नहीं जानता है? आइदर वो नहीं जानता, अदरवाइज वो एक बात बोलते हैं ना, मेरा मुख्यमंत्री खो गया, वैसे ही मेरा मुख्यमंत्री है नहीं शायद। चलिए, इनका मुख्यमंत्री कहते हैं खो गया है, बट एनी हाउ आई अप्रिशिएट हिज कॉज। जो इनका एनिमल प्रोटेक्शन का जो कॉज है, ये अगर हम में से हर एक के अंदर ये आ जाए अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो सबसे बेहतरीन काम तो यही होगा कि हम समझे कि एनिमल प्रोटेक्शन हम सब का एक तरह से ये काम है। लेकिन जिस तरह से ये मुहिम चला रहे हैं, आई अप्रिशिएट दिस जेंटलमैन एंड मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है अपने आप में। एनिमल प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। नमस्कार।